बैरेमुना की लड़ाई एक मशहूर लड़ाई है जिसमें 70,000 साहबा की एक बड़ी जमात पूरी की पूरी शहीद हो गई, जिनको कुरान पढ़ने वाले कहते हैं, इसलिए कि सब जमात वाले कुरान मजीद के हाफिज थे और शिवाय चंद मुहाजिरीन के अक्सर अंसार थे। हुजूर पाक को उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये हजरात रात का अक्सर हिस्सा जिक्र और तिलावत में गुजारते थे और दिन को हुजूर पाक की बीवियों के घरों की जरूरियात, लकड़ी पानी वगैरह पहुंचाया करते थे। इस जमात को कौम बनी आमिर का एक शख्स, जिसका नाम आमिर बिन मालिक और मनियत अब्बू बरा थी, अपने साथ अपनी पनाह में तबलीग और बाज के नाम से ले गया था। हुजूर पाक निशात भी फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि मेरे सहाबाओं को नुकसान न पहुंचे, मगर उसे शख्स ने बहुत ज्यादा इत्मीनान दिलाया। आपने इन 70 शहाबाओं को हमराह कर दिया और एक बालानामा आमिर बिन तुफैल के नाम, जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फरमाया, जिसमें इस्लाम की दावत थी। ये हजरात मदीने से रुखसत होकर मेरे मूना पहुंचे तो ठहर गए और दो साथी, एक हजरत उमर बिन उमैया, दूसरा हजरत मुंजिर बिन उमर, सबके ऊंटों को लेकर चराने के लिए तशरीफ ले गए। हजरत हराम अपने साथ 2 हजरात को साथियों मैं से लेकर आमिर बिन तुफेल के पास हुजूर पाक का बालानामा देने के लिए तशरीफ ले गए। करीब पहुंचकर हजरत हराम ने अपने दोनों साथियों से फरमाया कि तुम यहां ठहर जाओ, मैं आगे जाता हूं। अगर मेरे साथ कोई दगा ना की गई तो तुम भी चले आना, वरना यही से वापस हो जाना कि 3 के मारे जाने से 1 का मारा जाना बेहतर है। आमिर बिन तुफैल उस आमिर बिन मालिक का भतीजा था जो इन सहाबाओं को अपने साथ लाया था। उसको इस्लाम से और मुसलमानों से खास अदावत थी। हजरत हराम ने बालानामा दिया तो उसने गुस्से में पढ़ा भी नहीं, बल्कि हजरत हराम को एक ऐसा नेजा मारा जो पार निकल गया। हजरत हराम ने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, कहकर इंतकाल फरमा गए। उसने न इसकी परवाह की कि काशिद को मारना किसी कौम के नजदीक। भतीजा था जो इन सहाबाओं को अपने साथ लाया था। उसको इस्लाम से और मुसलमानों से खास अदावत थी। हजरत हराम ने बालानामा दिया तो उसने गुस्से में पढ़ा भी नहीं, बल्कि हजरत हराम को एक ऐसा नेजा मारा जो पार निकल गया। हजरत हराम ने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, कहकर इंतकाल फरमा गए। उसने न इसकी परवाह की कि काशिद को मारना किसी कौम के नजदीक भी जायज नहीं, और न इसका लिहाज किया कि मेरा चाचा इन हजरात को अपनी पनाह में लाया है। उनको शहीद करने के बाद उसने अपनी काम को जमा किया और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमान में से एक को भी जिंदा ना छोड़ो। लेकिन इन लोगों ने अब्बू बराह की पनाह की वजह से तरद्दुद किया, तो उसने आसपास के और लोगों को जमा किया। बहुत बड़ी जमात के साथ इन 70 सहाबाओं का भी जायज नहीं, और ना इसका लिहाज किया कि मेरा चाचा इन हजरात को अपनी पनाह में लाया है। उनको शहीद करने के बाद उसने अपनी कौम को जमा किया और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमान में से एक को भी जिंदा ना छोड़ो। लेकिन इन लोगों ने अब्बू बराह की पनाह की वजह से तरद्दुद किया, तो उसने आसपास के और लोगों को जमा किया। बहुत बड़ी जमात के साथ इन 70 साहबाओं का मुकाबला किया। यह हजरात आखिर कहां तक मुकाबला करते, चारों तरफ से काफिरों में घिरे हुए थे। बावजूद एक काब बिन जेद के, जिसके जिस्म में कुछ जिंदगी की रमक बाकी थी, मतलब सांस चल रही थी, और काफिर उनको मुर्दा समझकर छोड़ गए थे, बाकी सब शहीद हो गए। हजरत उमर और मुजीर जो ऊंट चराने गए हुए थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो मुर्दाखोर जानवर उड़ रहे थे। दोनों हजरात यह कहकर लौटे थे कि जरूर कोई हादसा पेश आया है। यहां आकर देखा तो अपने साथियों को शहीद पाया और घुड़सवारों को खून की भरी हुई तलवार लिए हुए उनके गिर्द चक्कर लगाते देखा। यह हालत देखकर दोनों ने यह फैसला किया कि क्या करना चाहिए। उमर बिन उमैया ने कहा कि चलो वापस चलकर हुजूर पाक को खबर देंगे, मगर हजरत मुजिर ने जवाब दिया कि खबर तो हो जाएगी, मेरा तो दिल नहीं मानता कि शहादत को छोड़ दूं और उस जगह से चला जाऊं जहां मेरे दोस्त पड़े सो रहे हैं। आगे बढ़ो और साथियों से जा मिलो। दोनों आगे बढ़े और मैदान में कूद गए। हजरत मुजिर शहीद हुए और हजरत उमर बिन उमैया गिरफ्तार हुए, मगर आमिर की मां के जिम्मे किसी मन्नत के सिलसिले में एक गुलाम को आजाद करना था, इसलिए आमिर ने उनको इस मन्नत में आजाद कर दिया। इन हजरात में अबूबकर सिद्दीक के गुलाम हजरत
आमिर बिन फुहेरा भी थे। उनके कातिल जब्बार बिन सलमा कहते हैं कि मैंने जब उनको बरछा मारा और वह शहीद हुए थे तो उन्होंने कहा था, खुदा की कसम में कामयाब हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ी चली गई। मैं बहुत हैरान हुआ और बाद में मैंने लोगों से पूछा कि मैंने खुद बरछा, मैं आजाद कर दिया। इन हजरात में अब्बूबकर सिद्दीक के गुलाम हजरत आमिर बिन फुहेरा भी थे। उनके कातिल जब्बार बिन सलमा कहते हैं कि मैंने जब उनको बरछा मारा और वह शहीद हुए थे तो उन्होंने कहा था, खुदा की कसम में कामयाब हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ी चली गई। मैं बहुत हैरान हुआ और बाद में मैंने लोगों से पूछा कि मैंने खुद बरछा मारा और वह शहीद हुए तो उन्होंने कहा, खुदा की कसम में कामयाब हुआ। फिर मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ी चली गई। मैं बहुत हैरान हुआ। बाद में मैंने लोगों से पूछा कि मैंने खुद उनको बरछा मारा, वह मरे भी थे। फिर भी कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। यह कामयाबी क्या थी? लोगों ने बताया कि यह कामयाबी जन्नत की कामयाबी थी। इस पर वह मुसलमान हो गया।